Welcome to everyone in English online classes. My dear brothers and sisters, today we shall study passage 4. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पैसेज 4 के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो पैसेज आपका दिया हुआ है द इंस्पेक्टर स्कूल, जो आपका पैसेज है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चंस इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। व्हाट डज द सेंटेंस शी वाज फिनिश्ड मीन इन कॉन्टेक्स्ट टू काउंटी इंस्पेक्टर? व्हाट डज द सेंटेंस he was finished mean in context to county inspector? काउंटी इंस्पेक्टर के संदर्भ में he was finished वाक्य का क्या अर्थ है? यानी काउंटी इंस्पेक्टर के संदर्भ में he was finished वाक्य का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? It means that county inspector had resembled the mechanical teacher perfectly. It means इसका मतलब है कि काउंटी इंस्पेक्टर हैड रिजेम्बल्ड, इसका मतलब है कि काउंटी इंस्पेक्टर को प्रतीत हुआ था द मैकेनिकल टीचर परफेक्टली, कि तकनीकी शिक्षक यानी पूर्ण रूप से थे, यानी पूर्ण थे। यानी इसका मतलब कि काउंटी इंस्पेक्टर को यह प्रतीत हुआ था कि मैकेनिकल जो टीचर थे यानी पूर्ण रूप से थे, यानी उनके द्वारा कोई गलती नहीं किया गया था, अर्थात उनकी कोई गलती नहीं थी कि जिसकी वजह से मार्गी अपने टेस्ट पेपर में, जियोग्राफी के टेस्ट पेपर में कम नंबर लाते थे। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर पैट मार्कीज हेड? काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के सिर को क्यों थपथपाया? पैट मतलब होता है थपथपाना। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के सिर को क्यों थपथपाया? तो काउंटी इंस्पेक्टर पैटेड मार्कीज हेड, काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के सिर को थपथपाया बिकॉज ही फेल्ड दैट मार्की वॉज नॉट दैट बैड इन जियोग्राफी। यानी काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के सिर को थपथपाया क्योंकि वह महसूस किया कि जियोग्राफी में, भूगोल में मार्गी मतलब बेकार नहीं थी, यानी जियोग्राफी में मार्गी का प्रदर्शन बेकार नहीं था। एज कंसीडर्ड बाय द मैकेनिकल टीचर, जैसा कि तकनीकी शिक्षक के द्वारा समझा जाता था। तकनीकी शिक्षक के द्वारा समझा जाता था कि मार्गी हमेशा जियोग्राफी में बहुत ही कम नंबर लाती थी टेस्ट पेपर में। तो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के सिर को थपथपाया और वह महसूस किया कि इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं है, जैसे कि तकनीकी शिक्षक समझता था। आगे देखेंगे। व्हाट वेंट रिंग विथ द मैकेनिकल टीचर? यहाँ पर रिंग दिया है WRING, यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, तो रॉन्ग होना चाहिए WRONG। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विथ द मैकेनिकल टीचर, यानी तकनीकी शिक्षक के साथ क्या गलती हुई थी, यानी तकनीकी शिक्षक के द्वारा क्या गलती हुई थी? द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी तकनीकी शिक्षक के द्वारा भूगोल के भाग को, यानी भूगोल का जो सेक्टर था तकनीकी शिक्षक के द्वारा
थोड़ा तीव्र कर दिया था, यानी थोड़ा उम्र के हिसाब से जो उसका स्तर था उसको आगे बढ़ा दिया गया था। At what level did the county inspector set the mechanical teacher? The inspector set the mechanical teacher. The inspector set the mechanical teacher. इंस्पेक्टर क्या किया? तकनीकी शिक्षक को जोड़ दिया। An average 10 years old child's level, यानी 10 वर्ष की बच्ची के स्तर के अनुसार वह क्या किया? सेट कर दिया, जोड़ दिया। पैसेज 5 देखेंगे। पैसेज 5 है टॉमी लुक्ड, यहाँ से लेकर के देम क्वेश्चंस यहाँ तक है। तो देखेंगे टॉमी लुक्ड एट हर विद द सुपीरियर आइज। व्हाट डज द काइंड ऑफ सुपीरियर मीन हियर? या जो इन्वर्टेड कॉमा दिया है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ द सुपीरियर आइज, यानी टॉमी उसके तरफ श्रेष्ठ आंखों से देखा, यानी टॉमी लुक्ड एट हर विथ द सुपीरियर आइज। यह जो स्टेटमेंट है, व्हाट डज द काइंड सुपीरियर मीन हियर, यानी यहाँ पर सुपीरियर का क्या मतलब है? तो सुपीरियर आइज यहाँ पर दिया है, टॉमी लुक्ड एट हर विद द सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब आदेशात्मक दृष्टि से टॉमी देखा। तो इसका अर्थ है कमांडिंगली, मतलब आदेशात्मक रूप में। ठीक है। तो विच स्कूल्स टॉमी इज रिफरिंग टू, यानी किस प्रकार के विद्यालय के संबंध में टॉमी जिक्र किया है? टॉमी इज रिफरिंग टू द स्कूल ऑफ ओल्डर टाइम्स, यानी टॉमी पुराने समय के विद्यालयों के बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है। विच वर्ड्स डिड टॉमी प्रोनाउंस केयरफुली, यानी कौन सा शब्द टॉमी सावधानी पूर्वक यानी प्रकट करता था? सेंचुरीज एगो, यानी सेंचुरीज एगो शब्द को टॉमी सावधानी पूर्वक उच्चारण करता था। डिड मार्गी लाइक ओल्ड स्कूल, क्या मार्गी पुराने विद्यालयों को पसंद करते थे? एस मार्गी डिड लाइक ओल्ड स्कूल, यानी हाँ मार्गी पुराने विद्यालयों को पसंद करते थे। अब इसमें देखेंगे पैसेज 6 है, अ मैन यहाँ से शुरू हो रहा है और है सेम एज, यहाँ से यहाँ तक है। पैराग्राफ 6 है, अ मैन से लेकर के सेम एज यहाँ तक है। क्वेश्चंस इसके आधार पर दिए गए हैं। अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ हु सेड दिस सेंटेंस, यानी अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, यानी इस वाक्य को कौन कहा? आंसर मार्गी सेड इट, यानी इस वाक्य को कौन कहा है? मार्गी कही है। हु वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन हाउस टू टीच, हु वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन हाउस टू टीच, यानी कौन घर में पढ़ाने के लिए एक विचित्र व्यक्ति को, कौन घर में पढ़ाने के लिए एक विचित्र व्यक्ति को नहीं चाहती थी? तो इसका आंसर है मार्गी वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन हर हाउस टू टीच। मार्गी नहीं चाहती थी कि एक अजनबी व्यक्ति पढ़ाने के लिए उसके घर में आए। हु इज अ रेगुलर टीचर, नियमित अध्यापक कौन है? मैकेनिकल टीचर इज द रेगुलर टीचर, मैकेनिकल टीचर एक नियमित अध्यापक है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस हु सेड इट, यानी इस बात को कौन कहा? द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस हु सेड इट, यानी कौन इस बात को कहा, यानी इस वाक्य को कौन कहा है? टॉमी सेड इट, यानी टॉमी इस बात को कहा है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, इस वाक्य को, इस स्टेटमेंट को
टॉमी कहा है, टॉमी सेड इट, टॉमी इसे कहा। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में आप पैसेज 6 तक ही समझेंगे और इसके आगे का जो शेष भाग है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा।